हेलो दोस्तों, एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत करते हैं युवा शक्ति जी के क्विज में। तो दोस्तों अभी चल रहे हैं ज्योग्राफी का सेट जो कि बिहार एसआई प्री एग्जाम्स के लिए हम सभी कवर कर रहे हैं। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले सेट को लगाएंगे, उसके बाद जो होगा बात करते रहेंगे हम सभी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 26 से कवर करेंगे हम सभी, क्योंकि 25 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सभी कवर कर चुके हैं ज्योग्राफी का। अगर अभी तक इस वीडियो को नहीं देखे जरूर देख लीजिए सभी साथी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। इसके अलावा सवेरे आपको हिस्ट्री का भी दे दिया गया था वीडियो, उसे भी जरूर आप सभी कवर कर लीजिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में भेजेंगे एक दूसरे को लंबवत काटती है। अक्षांश एवं देशांतर एक दूसरे को लंबवत काटती है। अगर इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल से बात करें हम सभी, तो आप सभी देख सकते हैं ये मेरा पूरा पृथ्वी है और उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को हम सभी देशांतर रेखा कहते हैं और पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं अक्षांश रेखा को। तो देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। इसके जस्ट ऊपर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और जस्ट नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे 12,800 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भूमध्य रेखा के सहारे 1 डिग्री देशांतर दूरी लगभग बराबर होती है। बी बिल्कुल राइट आंसर है, 111 किलोमीटर की दूरी होती है। एक देशांतर से लेकर दूसरे देशांतर के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अगर मिनट की बात करें तो 4 मिनट का अंतर होता है दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। सुमेलित कीजिए सूची 1 सूची 2। यह आपका नदी है, यह आपका शहर है। तो कौन सा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे इसका 4, 3, 2, 1 हो जाएंगी। मतलब कि रोम टाइबर नदी के तट पर है, मॉस्को मस्कवा नदी के तट पर है, लंदन टेम्स नदी के तट पर है, न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है। तो आप सभी देख सकते हैं मिलान किस प्रकार से है। आप सभी मिलान को सही प्रकार से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिए आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से पुकारा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन में हो जाएंगे पद्मा के नाम से गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय उसका कौन सा भाग दिखाई देता है? तो एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएंगे, क्रीट भाग दिखाई देता है इसका। अगर बात करें हम सभी सूर्य ग्रहण के बारे में, तो यह किस प्रकार से सूर्य ग्रहण लगता है? यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है, पर किस प्रकार से लगता है तो याद रखिएगा आप सभी। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है ना, ये आपका सूर्य है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है ना, जहां पे अभी हम बसे हुए हैं। इसके बीच में ज्येष्ठ चंद्रमा आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, चंद्रमा रोक लेता है, जिसके कारण छाया पड़ने लगता है पृथ्वी पर। इसी को हम सभी सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या था? सी राइट आंसर है, गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम था। क्या था? गोल्ड कोस्ट इसका पुराना नाम था। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? डी राइट आंसर रहेंगे, वेनेजुएला में स्थित है एंजिल जलप्रपात। डी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री याम्योत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह ए एग्जैक्ट आंसर रहेंगे, एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करे। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन समझने वाला है। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यानी उत्तर से अंतर करती है, जिसे कि वह एक प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना कर सके। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, सवाना है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान है सवाना। अफ्रीका में उष्ण घास मैदान को सवाना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, सूर्य ग्रहण होता है जब। तो अभी बताए थे आप सभी को, चलिए कोशिश कीजिएगा राइट आंसर करने का। इसका क्या बताए थे आप सभी, जैसे आप सभी देख सकते हैं ये मेरा अपना सूर्य है, ठीक है ना, ये अपना पृथ्वी है और इसके बीच में ज्येष्ठ चंद्रमा आ जाने से क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच या मध्य आ जाता है जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है जिसे हम सभी सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह हमेशा अमावस्या के दिन लगता है और चंद्र ग्रहण हमेशा यह किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। तो यह भी क्वेश्चन आप सभी समझ ही लीजिए, यह आपका सूर्य है, ठीक है ना, और यहां ज्येष्ठ आपका चंद्रमा है और इसके बीच में पृथ्वी आ जाने से क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से किरण को बिखरता है, तो यह पूरा प्रकाश पृथ्वी ही ले लेती है जिसके कारण से चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाता है और इसी को हम सभी चंद्र ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, लोहा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे, आग्नेय चट्टान में। सी करेक्ट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, सुएज नहर जोड़ती है। ए राइट आंसर रहेंगे, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है सुएज नहर। ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, मैग्नीज का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है। बी राइट आंसर रहेंगे, रूस में। रूस में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पाद किया जाता है। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रेयरिज और किस नाम से भी जाना जाता है। ए राइट आंसर रहेंगे, अर्ध शुष्क घास स्थल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेयरिज के नाम से जानते हैं, अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य 3 समुद्री सीमाओं को स्पर्श करता है। तो यह राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु हिंद महासागर को स्पर्श करता है, प्लस में बंगाल की खाड़ी को स्पर्श करता है, प्लस में अरब की खाड़ी को स्पर्श करता है। से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान कौन सी है। ग्रेनाइट, ये आग्नेय चट्टान है। से बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन भारतीयों को बर्मा किस नाम से ज्ञात था। ए राइट आंसर है, हो जाएंगे स्वर्ण भूमि के नाम से यह ज्ञात था। स्वर्ण भूमि की जगह इसको स्वर्ण भूमि के नाम से ज्ञात था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, ओब नदी निम्नलिखित में से किसमें गिरती है। ए एग्जैक्ट आंसर रहेंगे, कैस्पियन सागर में ओब नदी गिरती है। याद रखिएगा आप सभी, ओब नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, किस महासागर के द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। आप सभी एक काम कर सकते हैं, जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वे सभी क्या कर सकते हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है। क्योंकि आते हैं पर आप सभी क्लास करते करते क्या करते हैं, भूल जाते हैं, भूल के आप सभी चल जाते हैं पर लाइक करके नहीं जाते हैं। तो ये आपका गलती नहीं है, ये मेरा ही गलती है जो कि आपको याद नहीं दिलाते हम। बी राइट आंसर रहेंगे, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है, यह सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, गोबी रेगिस्तान कहां है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे, मंगोलिया में। मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नगर के निकट होकर बहती है। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, पेरिस के निकट होकर बहती है सिंध नदी। तो याद रखिएगा आप सभी, सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नगर के निकट से होकर बहती है, पेरिस के निकट से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। अफ्रीका में अस्वान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? ए राइट आंसर है नील नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किसको एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? जैसे कि इंडिया का प्रवेश द्वार इंडिया गेट को कहा जाता है, उसी प्रकार एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बी बिल्कुल राइट आंसर है तुर्की को। तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है। 50 क्वेश्चन है। वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहलाता है, जिसे हम सभी क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल को वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहते हैं और सबसे ऊपरी भाग को ब्रह्मंडल कहते हैं हम सभी, और इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। याद रखिएगा बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बी बिल्कुल राइट आंसर है लीना रूस में बहती है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। ग्रांड बैंक क्या है? सी राइट आंसर है गल्फ स्ट्रीम तथा लेब्राडोर धाराओं का संगम स्थल है ये। सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बुध और शुक्र। बुध सूर्य के निकटतम ग्रह हैं, ये आपका सूर्य हो गया, और इसके निकटतम जो है ये बुध ग्रह है। और पृथ्वी के निकटतम कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। शुक्र पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह की संख्या नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? डी राइट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। विषुवत रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? तो इसे हम सभी कांगो नदी के नाम से जानते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार? 2 बार काटती है विषुवत रेखा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नोट कीजिएगा, याद रख लीजिएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है? ए बिल्कुल राइट आंसर है स्वेज नहर। यह विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है, सबसे अधिक जहाज इसमें चलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। व्यापार करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नहर है ये नहर व्यापार करने के नाम से प्रसिद्ध है, और यह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्सेलो क्या है? बी राइट आंसर है ब्राजील का एक बंदरगाह है ये। क्या है? ब्राजील का एक बंदरगाह है। बी बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य थे? प्रारंभ में संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल 13 राज्य थे। सी एग्जैक्ट आंसर रहेंगे। अभी जो वर्तमान में है वह 50 राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस टेनली प्राप्त किस नदी पर है? तो ये है कांगो नदी पर। बी राइट आंसर रहेंगे। एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे कांगो नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका के डच हॉलैंड मूल के निवासियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है बो अर्श के नाम से। किस नाम से? बो अर्श के नाम से इसे जाना जाता है। सिर्फ बिल्कुल सभी साथियों का यहां राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम सभी इस सेट को कंप्लीट किए। आज का यह सेट कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर बताइएगा। हमें आशा है कि आज का यह क्वेश्चन आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो जरूर आप सभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ जरूर सीख ले। तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा आप सभी। अगर आप सभी बिहार एसआई प्री एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और बिहार एसआई प्री एग्जाम्स को निकालना चाहते हैं आप सभी, तो आप सभी के लिए जो कि बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक तैयार किया गया पिछले 12 वर्ष का, जो कि बिहार एसआई में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं।
पीटी मेंस का आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आपको ऑफर देखने के लिए मिलेंगे हर पीडीएफ ई बुक पे, जिसमें कि 25% का लेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप सभी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री का भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि 700 MCQ है। अगर आप सभी इसे भी डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और इसी प्रकार से डेली अगर सेट चाहते हैं तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़े। सभी साथी तुरंत लेट ना करें। तो जो साथी पहले से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और जो नहीं जुड़े हैं तो सभी साथी जुड़े। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।